हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह पीछे हम लोग 2 लेक्चर को कवर किए हैं, उस तरह लेक्चर नंबर यह 3 है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देखें, इसके बाद फिर यहाँ है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, और इसलिए फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को पहले देखें और देखने के बाद फिर यहाँ आए, इसके बाद इसको कंटिन्यू देखें। इससे आपका बेनिफिट होगा कि जो भी चीज़ है वो आसानी से आपको कवर होते चले जाइए और आसानी से आप इसको समझ सकें। इसके लिए फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखना ज़रूरी है। यदि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आधा ईयर बीत गया है, हाफ ईयर बीत गया, तो आपके पास मुश्किल से 6 मंथ बचल है। 6 मंथ में आप अगर अभी तक पढ़ने के लिए स्टार्ट अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो सोच रहे हैं वो टाइम नहीं है। क्योंकि 6 मंथ तो आपको गिनती के लिए टाइम है। 6 मंथ में तो 3 मंथ आप सो ही जाइएगा। जब 3 मंथ सो जाइएगा तो बच जाएगा 3 मंथ। 1 मंथ गप्पे मारे में निकाल दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अब टाइम नहीं है। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई के प्रति एकदम सीरियस मूड में हो जाइए। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार एवरीडे लेक्चर ला रहे हैं। इसी तरह आपको भी लगातार एवरीडे पढ़ना होगा, तभी जाकर आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस ही कवर नहीं करना है, बाकायदे इसको अच्छी तरह समझते चलना है, नॉलेज को गेन करना है। इस तरह हम लोग को करते चलना है। तो नॉर्मली हम आपको चार्ट पेपर जो है, त्रिकोणमिति चार्ट पेपर, ये रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिसे फर्स्ट लेक्चर में ही हम बता चुके हैं कि कोई भी फार्मूला है, कोई भी चीज़ है, त्रिकोणमिति के रटना नहीं है, केवल समझते चलना है। और इतना अच्छा तरह समझते चलना है कि उसको बाकायदे अंतिम में रटने की आवश्यकता न पड़े। और जब रटने की आवश्यकता न पड़ेगा तो आपका जो सिलेबस है वो कवर होगा आसानी से, और साथ साथ समझ भी बहुत जल्दी आएगा। कहा जाता है कि रटंत विद्या ज़्यादा देर नहीं रहता है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी जस्ट लाइक अभी कुछ हम ऐसा बताने वाला नहीं है कि जिससे आपको रटना की आवश्यकता पड़ेगा। केवल हर एक चीज़ को समझते चलिएगा, आपको हर एक चीज़ को क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 6 क्वांटिटी होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये भी हम बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये नॉर्मली आपको कौन 3 चीज़ तो आप अपोजिट जानते हैं। तो अपोजिट जानते हैं तो केवल इसमें आप केवल साइन थीटा को आप मान याद कर लीजिए या समझ। चलिए त्रिकोणमिति चार्ट को भरते हैं। तो नॉर्मली आपको कुछ एक भी डाटा को याद रखना नहीं है। देखिए कैसे भराता है, मेरे साथ साथ केवल आप दोहराते चलिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन के भरना चाहेंगे। तो साइन के भरने खातिर नॉर्मली क्या करना है कि 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, इस तरह हम भर दिए अपने मन से 0 1 2 3 4। तो इसको क्या करना है कि अगर लास्ट में कितना तक गया है, आपको 4 तक गया है, तो कुछ ने करना है कि 4/4 से भाग दे देना है। जैसे 4 थी पहले से आपका ये है, अब 4 से भागा दे देना और काटी कर देना है, रूट अंडर कर देना। तो काटेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 और 1/1 हो जाएगा। 1/1 कहने का मतलब कि जो बाहर निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको 1 निकलेगा। तो यहाँ से आपको काट छाट का कितना आया, 1 आया। इसके बाद नेक्स्ट में भी क्या करना है, √3 में है, 4 से भागा देना है, केवल रूट अंडर दोनों का कर देना है। तो दोनों का रूट अंडर जब करिएगा तो √3 का तो मान निकलेगा नहीं, और 2 का √4 का मान होता है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 2। तो 2 का बटा 4 लिखिए, रूट अंडर करिए और निकालिए। तो इसको क्या हो जाएगा आपको कि √2 का तो डाटा पूरी तरह निकलता नहीं है, √4 का मान निकलता है 2। तो एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मली काट लीजिए। काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, रूट अंडर 1/2, 1 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। और √1 का मान होता है 1,
और √2 का मान तो निकलता नहीं है, तो यहाँ से कहाँ निकल जाएगा 1/√2 आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए तो 1/4 है, तो 1/4 का रूट अंडर निकालिएगा तो 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा 1/2 हो गया। और 0/4 लीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसको कितना कुछ करिएगा तो 0 ये रह जाएगा, तो यहाँ से कितना रह गया 0 रह गया। तो देखिए बिना हम लोग डाटा को रटे साइन का पूरा कॉलम को हम लोग भर दिए। तो जब साइन को पूरा कॉलम को भर दिए तब बात रह गई कॉस पर। तो कॉस में क्या होता है कि कॉस बिल्कुल उल्टा चलता है, जितना साइन का मान होता है उससे अपोजिट चलता है। अपोजिट कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का जितना मान होगा उतना कॉस 90 डिग्री का मान होगा। तो इस तरह डाटा चलते रहता है। जैसे देख लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो लेकिन कॉस में क्या होता है कि इधर से उठ के चलते आता है, माने कॉस 90 डिग्री के मान जो होगा वो कॉस साइन 0 डिग्री का मान होगा। जैसे मान लीजिए कि मुश्किल से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी क्या करना है कि जो कॉस थीटा है ना उस साइन थीटा को 90 से मान को उठाते आइए और इसको भरते चले जाइए। जैसे वहां पे देखिए 1 है, इसको फिर देखिए कितना है √3/2 है, फिर इसको देखिए 1/√2 है, इसके बाद इसको देखिए 1/2 है और ये 0 है, तो 0 के 0 हो गया। तो इस तरह आपको क्या करना है भर देना है साइन को। ये आपको नॉर्मली हम बता दिए कैसे भराया। इसके बाद कॉस को बताएं कि केवल यहाँ से 90 से उठाते ये और 0 से भरते चले जाइए। तो इस तरह आपका 2 चार्ट तैयार हो गया, 2 कॉलम तैयार हो गया। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। तो और एक चीज और जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो जब उल्टा होता है तो इसको भी हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए क्या उपयोग करेंगे कि जो साइन होता है, साइन किसका उल्टा है सेक के उल्टा होता है। जब सेक के उल्टा होता है तो 0 है, तो 0 है तो 0/1 रहता है छुपा हुआ, और इसको हम लोग पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 कहने का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में 0 से हम लोग भाग देते हैं तो आप परिभाषित हो जाता है इन्फिनिटिव हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा किसका कोसेक 0 डिग्री का मान। इसके बाद फिर देखिए इसको हम लोग पलटेंगे 1/2 है तो कहीं ना कहीं 2/1 हो जाएगा, और 2/1 माने कहीं ना कहीं 2 ये रह जाएगा। इसके बाद फिर इसको पलटेंगे 1/√2 को, तो 1/√2 को पलटेंगे तो ये केवल हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो यहाँ से √2 हो गया। इसके बाद फिर इसको पलटेंगे √3/2 को, तो √3/2 है तो कहीं ना कहीं 2/√3 हो जाएगा। और 1 है, 1 के पलटिए चाहे सलटिए कुछ करिएगा तो 1 रह जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद एक कॉलम भर आ गया। इसके बाद आप लोग जानते हैं कॉस को उल्टा होता है कौन सेक थीटा होता है। तो कॉस को उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसको भी पलट के हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। देखिए पलट के दिखाते हैं आप लोग को, भरते हैं कॉलम को। तो आपसे पूछ ले हैं, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान और सेक में भरना हम लोग का ना, तो 1 है तो 1 को कैसे पलटिएगा, तो 1 को पलटने के दौरान कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद फिर इसको पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद इसको पलटिएगा तो √2 हो जाएगा, बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसको पलटिएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 0/1 है तो इसको पलटिएगा तो 1/0, तो कहीं ना कहीं काची हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह डाटा भरा गया। इसको ये भी देख सकते हैं कि जो कोसेक 90 में मान है वो सेक 0 डिग्री में है, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो इसका जो डाटा मान होता है कोसेक का 90 से, तो 90 से उठाइए और इधर से कॉलम में भरते, रो में भरते चले जाइए। तो इस तरह आपका ये क्लियर हो गया। तो हम लोग केवल साइन के मदद से कॉस को निकाले, कॉस के मदद से क्या किए सेक को निकाले, और सेक के मदद से कोसेक को भी निकाल सकते हैं। तो अपोजिट भी साइन के कर सकते हैं सेक कोसेक में। तो इस तरह हो गया। आगे बात किया जाए टेन में, तो टेन हमारा क्या होता है कि 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ई कहीं ना कहीं टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और सॉरी 60 में ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा इको जी हो जाता है देखिए नॉर्मली हमारा टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान
3 होता है और 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो इस तरह आपका हो गया काचे का tan का हो गया। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान √1 और tan 60 का मान tan 45 का मान 1 और रूट जो आपका tan 60 है, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनिटिव। कॉट का होता है tan का उल्टा होता है। कॉट जब tan का उल्टा होता है तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पलटते हैं। तो यहाँ से पलटने के दौरान कहा जाएगा कि 0/1 मैंने कहीं ना कहीं 1/0, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इन्फिनिटिव होने के बाद इसको पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, और 1 को कितना पलटे तो 1 रह जाएगा, इसको पलटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। आई कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटिव है तो कहीं ना कहीं कुछ है 1/0 है, तो 1/0 का पलटेगा तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 माने 0। तो इस तरह हम लोग चार्ट को क्या कर दिए, भर दिए। और साथ ही आप लोग को बतैले थे कि आया कहाँ से, इस पर भी जिक्र करेंगे। तो देखिए कहाँ से आया, चलिए देखते हैं कि सारा मान आता कहाँ से आखिर। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पर के बात करते हैं। जब 45 डिग्री की बात करेंगे तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा कि जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल बनाने के दौरान क्या हो जाएगा इसमें कि मान लीजिए ABCD, मान लीजिए इस तरह है। तो 45 डिग्री की बात करेंगे तो आपका ट्रायंगल पहले ही से 90 डिग्री है, इसको और 45 डिग्री कर देंगे तो यह हमारा कुछ हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, काहे कि तीनों का मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग AB को माना कि AB को हम लोग क्या मान लिए, AB को मान लीजिए हम लोग मान लिए x, AB को क्या मान लिए, x मान लिए। तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो AB x है तो यहाँ से काची हो जाएगा BC भी x हो जाएगा। काहे x हो जाएगा कि जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। अब बड़ा वाला भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा होता है। तो जिस पे सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए एक चीज गौर करिएगा कि AB का मान आप अगर माने तो x थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB बराबर हो जाएगा BC और BC बराबर भी कितना हो जाएगा, x से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि AC निकाले खातिर क्या चीज हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का होल स्क्वायर बराबर मैंने कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और डायरेक्ट भी आपको बतैले हैं H बराबर निकालने के लिए क्या बतैले हैं हमको कि √p² प्लस b²। तो जस्ट लाइक ये हम लोग लगाने वाले हैं। AC है, AC कहीं ना कहीं कर्ण आपका है, तो काची हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा आपको। और यहाँ से करने के बाद यहाँ से देखिए आप लोग कि AB का मान तो आप लोग कितना है, x है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और BC का मान भी कितना है, x है, इसका भी x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा x², ये भी हो जाएगा कितना x²। तो जब दोनों x² हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा रूट अंडर। और जब 2x² रूट अंडर हो जाएगा तो 2 का मान तो निकलता नहीं है, लेकिन x² है तो एगो x निकलेगा। तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा x इंटू 2 हो जाएगा। तो x इंटू 2 हो गया तो किसका मान निकल गया, AC का मान निकल गया। तो AC का मान निकल गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin 45 को लिखेंगे। तो sin 45 को लिखेंगे तो sin 45 में क्या होता है, या साइन बराबर एक चीज बतैले थे आप लोग का चीज फर्स्ट लेक्चर में बतैले थे कि साइन बराबर होता है P/H होता है। तो P/H होता है तो कहीं ना कहीं P लगाइए, तो P कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो P जब A हो जाएगा, ये भुजा P आपका AB भुजा हो जाएगा, तो कर्ण आपका कुछ ही हो जाएगा AC हो जाएगा, कहा कि कर्ण है ना। हाँ, तो AB/A कुछ हो गया AC हो गया। तो AB/AC कहीं ना कहीं AB का मान देखिए कितना आप लोग माने हैं, AB का मान x है तो x रखिए, और AC का मान अभी तुरंत निकालना है x/√2। तो यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना बार कटेगा 1/√2, और 1/√2 जो है से देखिए sin 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है कि ना होता है। सबसे पहले देखिए तो sin 45 का मान देखिए 1/√2 होता है कि नहीं होता। तो जो हम चीज बताएं उसको साबित भी करके आपको दिखाएं।
तो इस तरह होता है। इसके बाद बात करें कॉस के, तो कॉस देखिए क्या होता है कि कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा, आपका b बाई एच होता है। तो b का मान देखिए यहाँ पे BC हो जाएगा, और h का मान देखिए यहाँ से कौन सी है, AC हो जाएगा। तो BC बटा AC कहीं ना कहीं काची हो जाएगा, x बटा x रूट टू। तो ये x से x कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1 बटा रूट टू। और 1 बटा रूट टू जो है, तो देखिए कॉस में भी देखिए, कॉस में 1 बटा रूट टू है कि नहीं है। तो जो चीज़ें बताए हैं वो सही है कि नहीं है, साबित करके दिखाएं कि नहीं दिखाएं। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करें टेन के, तो टेन देखिए क्या होता है कि टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन 45 बराबर होता है कुछ P बाई बी होता है। तो P का मान देखिए यहाँ से x है, और B का मान भी यहाँ से देखिए x है। तो x से x कट जाएगा, तो 1 बटा 1 मान कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का जो टेन 45 का मान हुआ वो 1 होगा। अब यहाँ से देखिए टेन 45 का मान 1 आया है कि नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आपको काची हुआ, जितना भी चीज को बताया तो उतना चीज को हम साबित करके दिखाएं कि नहीं दिखाएं, तो दिखाएं। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करें तो एक चीज, तीन चीज तो हम बता दिए, और तीन चीज आप लोग कहा जानते हैं, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो अपोजिट जब उल्टा होता है तो उल्टा हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे। जैसे नॉर्मली देखना चाहते हैं भी तो देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने के दौरान कहा जाता है कि साइन, इसके बाद बात करें काची का, कोसेक का। तो कोसेक के बात करें तो कोसेक 45 बराबर का हो जाएगा। कोसेक 45 बराबर कहीं ना कहीं काची होता है, इसमें कॉस होता है साइन का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो कोसेक जब होता है साइन का उल्टा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। तो h का मान देखिए x है, और रूट टू है, x रूट टू है, और p का मान यहाँ x है। तो x से x कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोसेक में रूट टू है कि नहीं है। इसके बाद बात करें सेक के, तो सेक होता है कुछ h बाई बी होता है। तो h का मान देखिए यहाँ से, h का मान देखिए x रूट टू है, और h का मान देखिए, सॉरी b का मान देखिए x है। तो x से x कट जाएगा, तो ये भी काचे आएगा, रूट टू आएगा। तो देखिए यहाँ रूट टू है। इसके बाद नेक्स्ट बात करे जाए, तो नेक्स्ट बात करने के दौरान कहा जाएगा आपका बच गया है कॉट। और कॉट कोची होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन बराबर होता है p बाई बी। तो कॉट बराबर का हो जाएगा, कॉट 45 बराबर b बाई पी हो जाएगा। तो b का मान यहाँ से देखिए x है, और p का मान भी x है। तो x से x कट जाएगा, और x से x कटेगा तो कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 1 है कि नहीं है। तो इस तरह हम लोग सारा 45 डिग्री का जो वैल्यू था, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में, सब चीज सीध करके भी हम लोग देख लिए। तो अब बात रह गई आपको कुछ चीज पे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होता है, एक त्रिभुज बनाते हैं जो समबाहु त्रिभुज है, जिसके तीनों भुजा बराबर हो। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो जितना वैल्यू ए बी का होगा उतना ही वैल्यू ए सी का होगा, उतना ही वैल्यू बी सी का होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ कि माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों का है कि आपस में बराबर है, और तीनों बराबर है तो तीनों के लिए मान लेते हैं हम कितना है, 2x मान लेते हैं। चलिए तीनों के मान लिए 2x, तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, और ये भी 2x हो जाएगा। तो ये सब 2x होने के दौरान फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो एक लंब डालने के दौरान कहा जाएगा कि ये भी 60 डिग्री पहले से था, ये भी 60 डिग्री पहले से था, और ये भी कितना था, 60 डिग्री था। लेकिन लंब डालने के दौरान कहा जाएगा कि 30-30 में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। काहे कि कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो समद्विबाहु, कोई भी शीर्ष से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके बराबर कोण तथा बराबर भुजाओं में बांटता है। तो यहाँ से 30-30 कोण को बांट देगा, यहाँ के जो भुजा रहेगा उसको भी बराबर भाग में बांट देगा, माने आधा आधा बांट देगा। तो आधा आधा बांटने का कहने का मतलब हो जाता है कि यहाँ से बी डी बराबर हो जाएगा कची डी सी, सॉरी बी डी ना, बी डी बराबर कुछ हो जाएगा
DC हो जाएगा। अब आप लोग जान रहे हैं कि ये टोटल 2x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो कहीं ना कहीं यही x हो जाएगा, यही x हो जाएगा, कहा कि दोनों मिलकर ना 2x है। तो अब बराबर बराबर भाग में बांट ही दे रहे हैं, तो बराबर बराबर भाग में जब बांट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2x है, तो x इधर हो जाएगा, x इधर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए, तो नेक्स्ट बात करने के दौरान क्या होता है कि आपको किसी तरह अगर एडी को मान निकाल लिया जाए तो काम हो जाएगा। जैसे एडी का काम निकालने के दौरान कहा जाएगा कि एडी को जब निकालेंगे तो यहाँ से मान लीजिए देख रहे हैं हम 60 डिग्री से, जैसे मान लो अगर यहाँ से एंगल को हम लोग देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी डी का होल स्क्वायर प्लस BD का AD का होल स्क्वायर। काहे कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और लंब माने परपेंडिकुलर निकाला है, तो परपेंडिकुलर को चाहिए AD है, तो AD का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि AB का होल स्क्वायर में से BD का होल स्क्वायर को घटा देंगे, और BD का होल स्क्वायर घटाने के दौरान देखिए क्या हो जाएगा कि BD का होल स्क्वायर घटाएंगे तो एक चीज हो जाएगा AD का होल स्क्वायर बचेगा, और इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो एक चढ़ जाएगा, रूट अंदर चढ़ जाएगा। BD का होल स्क्वायर सॉरी AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर हो जाएगा काची के अंदर, रूट के अंदर, काची बराबर AD बराबर। तो AD बराबर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको मान रखेंगे। AB का मान देखिए आप कितना रखें, 2x जानते हैं, 2x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से काम मिल जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 का होल स्क्वायर बचेगा रूट अंडर, और 3 का जब रूट अंडर होल स्क्वायर बचेगा तो यहाँ से आपको क्या बच निकलेगा, रूट 3/x निकलेगा, या x/√3 भी कह सकते हैं हम, x इंटू रूट 3, x इंटू रूट 3 निकल गया, और x इंटू रूट 3 निकल गया तो कहीं ना कहीं काचे का मान निकल गया आपको, AD का मान निकल गया। तो AD का मान निकल कितना, x√3, x√3 निकल गया तो आधा काम हमारा हो गया है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली बैठाते हैं जो होता है फार्मूला से। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री को फोकस करते हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर हमको निकालना है। तो साइन 60 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखना है, तो यहाँ से देखना है तो कहीं ना कहीं कौन हो जाएगा, ये P हो जाएगा, नीचे B हो जाएगा, और इधर आपका H हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान यहाँ से देखिए कितना दिला है, x√3, और आपका इसका मान दिया कितना 2x। तो इसका देखिए x से x कट जाएगा तो बच कुछ जाएगा √3/2। तो 60 साइन 60 का मान देखिए √3/2 होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है √3/2 है। इसके बाद बात करें, साइन निकल गया तो कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री तो कहीं ना कहीं कॉस बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो B का मान है देखिए यहाँ से x है, x, और H का मान देखिए काची है, H का मान 2x है। तो इससे इसको काट देंगे तो बच जाएगा कुछ 1/2। तो cos 60 का मान देखिए 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है। इसके बाद बात करें tan 60 का, तो tan 60 देखिए क्या करते हैं कि जब tan 60 को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो tan में देखिए क्या होता है, tan में होता है P/B होता है। तो P का मान देखिए, P का मान यहाँ से देखिए आपको कितना है, P का मान यहाँ है x√3, और B का मान को चीज दिला है x दिला है, तो x से x कट जाएगा, बच जाएगा √3। तो कहीं ना कहीं देखिए tan 60 का मान √3 है कि नहीं है। अब तीनों का मान निकल गया, तो आप लोग जानते हैं कि तीनों का मान निकलने के बाद ये सब जो होता है अपोजिट होता है। अपोजिट करने का मतलब ऐसे देख लेंगे इसको हाथे से, हाथ से करने का मतलब होता है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, देखिए 2/√3 है। इसके बाद फिर देखिए साइन कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक का मान हो जाएगा 2 केवल, और टेन का मान होता है वो √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह ये भी साबित हो गया। और इस तरह जब ये भी साबित हो गया तो यहाँ से आगे देखिए cos 30 के बात कर लेते हैं। तो cos 30 के बात करने के दौरान देखिए क्या हो जाएगा कि cos 30 मतलब क्या करना है अबरी, कि अबरी यहाँ से देख कर, यहाँ से देखना नहीं है अबरी, कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। मैंने थीटा कोण अबरी यहाँ से ना बना के कहाँ से बना रहा है,
यहाँ से बना रहा है। जब यहाँ से बना रहा है तो ये आपका P हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा आपका P हो जाएगा नीचे, और B आपका कौची हो जाएगा बगल में B हो जाएगा। तो cos 30 के बात कर ले, चलिए cos 30 के बात करते शुरू में। तो cos 30 के बात करेंगे तो क्या हो जाता है कि बैस बटा कर्ण होता है। तो बैस का मान देखिएगा कितना दिया है, 1/3 दिया है, और यहाँ से देखिए कैसे दिया है, एच का मान दिया है कितना 2x। तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा √3/2। तो यहाँ से देखिए cos 30 का मान √3/2 है, देखिए है। इसके बाद बात किया जाए साइन 30 के, तो साइन 30 में क्या होता है, वह P/H लगाएंगे। P का मान देखिए x है, H का मान देखिए 2x है, तो x से x कट जाएगा तो कहीं ना कहीं 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2 है, कहीं ना कहीं ये भी सही है। इसके बाद tan के बात करेंगे तो tan 30 के बात करेंगे, तो tan 30 माने वह P/B लगाएंगे। तो P का मान देखिए यहाँ से दिल है x, और B का मान देखिए यहाँ से कितना दिल है x/√3। तो x से कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। तो इस तरह आप लोग का मान का हो गया, निकल गया काचे का tan 30 का मान। तो देखिए tan 30 में है 1/2 1/√3, तो 1/√3 है। तो कहीं ना कहीं आपको साबित भी हम करके दिखाएंगे सारा डाटा कैसे आता है, क्यों आता है और कैसे भराता है। तो इसके अब इसी आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। काहे कि यहाँ पे पूरे मैथ के सिलेबस कवर होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा के हम छोड़ देंगे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे आपको एग्जाम हॉल तक। एग्जाम हॉल तक कहने का मतलब होता है कि एग्जाम टाइम तक आपको पढ़ाएंगे, सारा गेसिंग पेपर भी देंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चैप्टर को दोबारा करवाएंगे जिससे क्वेश्चन आने लायक है। अभी तो नॉर्मली हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।